नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 61 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न आपका है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया? तो जो लागू किया गया था 1813 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन भारतीय संत मुजाहिदा अल्फसानी कहते थे? तो जो कहते थे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, अहमद सर हिंदी। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? सुरकोटदा की खोज किसने की थी? तो जो किया गया था जेपी जोशी के द्वारा। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो जो घूमता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की दिशा में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो जो प्रस्तावना का हिस्सा जो नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संघीय। जीवाश्मों के आधार पर मनुष्य का मूल स्थान कौन सा है? जीवाश्मों के आधार पर मनुष्य का मूल स्थान कौन सा है? इसमें तो हो जाएगा आपका अफ्रीका की भ्रंश घाटी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहले निर्विरोध और सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति थे? तो जो निर्विरोध जो थे आपका नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही ढंग से सुमेलित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका गलत मिलान दिया हुआ है? तो यह जो हो जाएगा आपका भगवान महावीर जो कि बिहार दिया हुआ, यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का पहला स्कूल माना जाता है? जो लोकतंत्र का पहला स्कूल जो माना जाता है यानी कि स्थानीय स्वशासन। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकांश प्रजातियां किस वन में निवास करती है? तो आपका पाइन वन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी डॉट के दौरान अधिकतम हो जाती है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जब अधिकतम हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अपसौर कहा जाता है या एफिलियन। राष्ट्रीय उद्यान में डॉट में संरक्षित किया जाता है, यानी राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन चीज संरक्षित किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, यानी कि जीव जंतु भी हो जाएगा, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र भी हो जाएगा और वनस्पति भी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है? तो आपका यह हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किस शहर में तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? यानी किस शहर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यह कोयम्बटूर को, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NH3। मैक्रानी किस फसल की किस्म है? तो ये जो हो जाएगा आपका गेहूं का। इंडिया लिबरल फेडरेशन का अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एसएन बनर्जी। भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने सीट आरक्षित हैं? तो ये हो जाएगा आपका 47 सीट। थाबो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपका बिहार।
स्टैच्यू ऑफ प्रेस्पोसिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक में। अगर जो आप इसका पीडीएफ लेकर आप खुद से बनाना चाहते, निसेट मारना चाहते, तो आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सम्राट ने श्रीनगर में शालीमार बाग बनाया था? तो शालीमार बाग जो बनाया था जहांगीर ने। कौन सा अनुच्छेद कुछ मामले का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? तो जो संबंधित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्टिकल 228। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी आकृति चोल राजाओं में सिक्कों पर अंकित नहीं था? तो जो अंकित नहीं था आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाथी का अंकित नहीं था। पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार के फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? तो यह रबी फसल, जैसे आपका रबी फसल में आपका गेहूं आ जाता है, चना आ जाता है, ये सब के लिए यानी कि पश्चिमी विक्षोभ का जो वर्षा होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्पावन जनजाति किस राज्य में है? चित्पावन जनजाति किस राज्य में? तो यह महाराष्ट्र में। मतदान का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो यह जो हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था भारत में? तो जो भारत में आया था आपका सही जवाब हो जाएगा 1994 में। लोक उपक्रम समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह 1964 में। बाइसन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये जो हो जाएगा आपका त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? यानी कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो यह राजा राज प्रथम के द्वारा किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? तो यह जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो आपका बांग्लादेश जो हो जाएगा यह आपका G20 का सदस्य नहीं है। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, यानी कि बास्केटबॉल जिस मैदान में खेला जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो यह कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका 12 सदस्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। विजयनगर साम्राज्य में अहमरन शब्द का अर्थ क्या है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैनिकों का अनुदान। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इसमें ब्रिटेन जो हो जाएगा आपका यह धुरी राष्ट्र देशों में शामिल नहीं था। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की चोटी का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो यह मुजवंत के नाम से किया गया है। मराठा सेना में पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किसके समय शुरू हुआ था? तो यह हो जाएगा बाजीराव प्रथम के समय। मदन मोहन मालवीय को महामन्ना की पदवी किसने दी थी? तो जो मदन मोहन मालवीय की जो महामन्ना की जो पदवी दिया गया था आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ आपका विद्रोह दिया हुआ है और दूसरे तरफ प्रभावित देश दिया हुआ है।
और आपको इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित गलत है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका तेबांग आंदोलन असम, यह जो हो जाएगा आपका सुमेलित सही नहीं है। अत्याचार विरोध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह 1989 में। भारत के सचिव को महालेख परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार किस वर्ष से प्राप्त हुआ था? तो यह 1919 से। अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। शब्द परमाणु को किसने खोजा? शब्द परमाणु को किसने खोजा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा डेमोक्रिटस। एवोगैड्रो संख्या Na का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। खाने का नमक किससे बनता है? तो जो खाने का नमक जो बनता है आपका मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। सिरका 1 बिलियन है, सिरका 1 बिलियन है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जल में 5% से 8% एसिटिक अम्ल। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को क्या कहा जाता है? इसमें जो हो जाएगा आपका सही जवाब जलीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है? द्विविस्थापन की अभिक्रिया किसके बीच होता है? तो ये जो हो जाएगा आपका आयनिक यौगिक। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? यानी किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता? जैसे मनुष्य में ताई जोड़ा गुणसूत्र होता है, तो यानी कि किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो आपका छिपकली में जो हो जाएगा आपका गुणसूत्र नहीं होता है। मेरी एस्टोमेरिटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपने विभाजित करने की क्षमता को त्याग देता है और तब डॉट बनता है, यानी कि क्या बनता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अस्थायी उत्तक। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रे में कलियां पैदा होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बायो फाइलम। मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग है, यानी मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग है। तो ये हो जाएगा आपका ग्रहसनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। किण्वन की प्रतिक्रिया डॉट में होती है? तो यह ईस्ट में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? कोशिका। बोमेन संपुट डॉट को ढके रहती है? तो ढके रहता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोशिका गुच्छ। नेक्स्ट प्रश्न है उत्क्षेप बल और भार कार्य करता है? जो कार्य करता है आपका विपरीत दिशाओं में। एक भिखारी ने दर्श रात में खुद को आखिरी बार की कुछ परतों में लपेट लिया। इनमें उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली, क्योंकि जैसे हम लोग सूटर पहनते हैं और सूटर के ऊपर भी सूटर पहनते हैं, तो यानी कि उसमें ज़्यादा गर्म क्यों लगता है? इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
अखबार की परत की बीच फंसी हवा उष्मा की कुचालन होती है। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यानी गहरे समुद्र में पानी का रंग जो होता है वह नीला दिखाई देता है। टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो ये तो हो जाएगा आपका एक पतला तार का। किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो जो तीव्रता जो हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्य एवं अंगुली क्रमशः डॉट और डॉट की दिशाओं में निरूपित करती है। तो जो निरूपित करता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा। इंडियन सुपर लीग किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फुटबॉल। सीपीयू से संबंधित उपकरणों को किसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है यानी कि कहलाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका पुणे। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो भारत में जो विद्युत रेलगाड़ी का जो प्रारंभ हुआ था यह 1925 में। एक कोड ऑफ जेंटुलॉज किस स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है? तो यह जो अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि मनुस्मृति का। भारतीय सेना को तोपखाना विद्युत कहाँ स्थित है? तो जो स्थित जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देवलाली। भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आपका आरबीआई। अल्फासो किसकी प्रजाति है? तो ये तो हो जाएगा आपका आम की। अल्फासो जो एक प्रजाति है या आम का हो जाएगा। तपोवन जल विद्युत योजना का संचालन निम्न में से किस राज्य में किया जा रहा है? तो जो तपोवन जल विद्युत योजना का जो संचालन किया जा रहा है आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। चोरे कान पशु पीला तथा इख्तला लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसका जो संबंध हो जाएगा मिजोरम से। अधोलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है यानी कि इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खुकुरी नृत्य नागालैंड। यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से यानी कि युग्मों पर विचार करें। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा आपका यानी कि वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, यह आपका सही दिया हुआ है। आपका सही कथन जो हो जाएगा इसमें केवल एक यानी कि केवल एक हो। नेक्स्ट प्रश्न है HAPS प्रौद्योगिकी अपनी क्षमता के कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण है यानी कि ऊपर में सभी हो जाएगा आपका सही जवाब। आपका ए भी सही है, बी भी और सी भी। निम्नलिखित देशों में से नाम मात्र जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में यानी कि व्यवस्थित करना है। तो आपका इसमें जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा आपका पहले आपका हो जाएगा USA हो जाएगा, उसके बाद आपका चीन हो जाएगा, उसके बाद आपका जर्मनी हो जाएगा, उसके बाद जापान, उसके बाद भारत।
यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। यू रिपोर्ट युवा लोगों के लिए एक डिजिटल समुदाय पहल है। ये जो पहल हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र बल कोष यानी कि UNICEF विहिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि कौन सा कथन सही दिया हुआ है। तो आपका सही हो जाएगा आपका 1 और 2 आपका दोनों सही दिया हुआ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। 3 सिरों वाले रौकट शिवा महेश मूर्ति किस गुफा में पाई जा सकती है। तो आपका एलिफेंटा। तिरुमलाईपुरम पेंटिंग को संरक्षण दिया गया है। तो यह पांडव। मसीत खानी शैली किससे संबंधित है। तो ये तो हो जाएगा आपका तानसेन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के संबंध में अदालतों द्वारा अक्सर अनिवार्यता का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 25। सकल घरेलू पूंजी निर्माण जिसे अक्सर बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में देखा जाता है अनिवार्य रूप से संदर्भित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र का पूंजीकरण। लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संसद सदस्य के अयोग्यता से। भारत के संविधान के भाग 9 में इनके संदर्भ में प्रावधान है, यानी कि सही उत्तर चुनिए। तो आपका 88 का जो हो जाएगा आपका यानी पंचायत भी हो जाएगा और नगर पालिका भी हो जाएगा और सहकारी समितियां भी हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो हिस्सा जो नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ग्रेट स्लेव लेक। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितियां है। इसमें तो हो जाएगा आपका यानी कि क्षोभ मंडल के मध्य में स्थित स्थिति, यह भी आपका सही हो जाएगा। और मजबूत कोरियोलिस बल, यह भी हो जाएगा आपका। तीव्र ऊर्ध्वाधर पतन, यह गलत हो जाएगा। यानी कि गर्म और आर्द्र राशि की निरंतर आपूर्ति, यह आपका सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश क्रमशः WTO का 165वां और 166वां सदस्य बन गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 165वां जो हो जाएगा आपका कोमोरोस और 166वां तिमोर लेस्ते। इजराइल के भूवैज्ञानिक संस्थान ने पानी के नीचे एरोटोस्थनीज घाटी का पता लगाया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साइप्रस में। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है। तो जो रखा गया है सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद। हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। किस राज्य ने कैबिनेट ने 2 जिले और
का निर्माण में मंजूरी दे दी है? कि पनयोर ओबिचोम। तो ये जो दे दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सुमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है तो आपका 874 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 जिला को। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि खगड़पुर पहाड़ी। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र को किसके नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था? तो जो किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सही जवाब, हीरामन पासी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और ये आज का आखिरी प्रश्न है। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बोध गया।